मित्रों नमस्कार। भारत की जो प्रवाह प्रणाली है अर्थात जो भारत की विभिन्न नदियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत की जो नदियां हैं उनको प्रमुख रूप से दो भागों में बांटा गया। हिमालय से निकलने वाली नदियां और दक्षिण भारत की नदियां या प्रायद्वीपीय नदियां। सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों हम हिमालय की नदियां। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदियां हैं। ये नदियां लंबी हैं तथा अनेक महत्वपूर्ण एवं बड़ी सहायक नदियां आकर इनमें मिलती हैं। किसी नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। तो कोई नदी और उसकी प्रमुख सहायक नदियां सब मिलकर के एक नदी तंत्र का निर्माण करते हैं। अब उसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी तंत्र, मतलब सिंधु और उसकी जो प्रमुख सहायक नदियां। सिंधु नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है। पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू देखो ये नदियों का जो जाल दिखाया है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख ज़िले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत सी सहायक नदियां जैसे जास्कर, नुब्रा, शोक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहती हुई अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब तथा झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान में मिठानकोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। इसके बाद यह नदी दक्षिण की तरफ बहती है तथा अंत में कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु नदी के मैदान का ढाल बहुत धीमा है। सिंधु द्रोणी का 1/3 से कुछ अधिक भाग भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। 2900 किलोमीटर लंबी सिंधु नदी विश्व की लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। क्या आप जानते हैं बच्चों, सिंधु जल समझौता संधि के अनुच्छेद 1960 के अनुसार भारत इस नदी प्रक्रम के संपूर्ण जल का केवल 20% भाग जल का उपयोग कर सकता है। इस जल का उपयोग हम पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भागों में सिंचाई के लिए करते हैं। उसके बाद है बच्चों गंगा नदी तंत्र। गंगा की मुख्य धारा भागीरथी गंगोत्री हिमनद से निकलती है तथा अलकनंदा उत्तराखंड के देवप्रयाग में इससे मिलती है। हरिद्वार के पास गंगा पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो बच्चों जो गंगा नदी है वो हरिद्वार में पर्वतीय भाग को छोड़कर के मैदानी भागों में प्रवेश करती है। हिमालय से निकलने वाली बहुत सी नदियां आकर गंगा में मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख नदियां हैं यमुना, घाघरा, गंडक तथा कोसी। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री हिमनद या हिमानी से निकलती है। यह गंगा के दाहिने किनारे के समांतर बहती है तथा इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है। घाघरा, गंडक और कोसी नेपाल हिमालय से निकलती है। इसके कारण प्रत्येक वर्ष उत्तरी मैदान के कुछ हिस्सों में बाढ़ आती है, जिससे बड़े पैमाने पर जानमाल का नुकसान होता है। लेकिन ये वे नदियां हैं जो मिट्टी को उपजाऊपन प्रदान कर कृषि योग्य भूमि बना देती हैं। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि से आने वाली प्रमुख मुख्य सहायक नदियां चंबल, बेतवा और सोन हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती हैं। इनकी लंबाई कम तथा इनमें पानी की मात्रा भी कम होती है। ज्ञात कीजिए कि ये नदियां कैसे तथा कहाँ गंगा में मिलती हैं। तो मानचित्र में आप बराबर देख सकते हैं।
बाईं तथा दाहिने किनारों की सहायक नदियों के जल से परिपूर्ण होकर गंगा पूर्व दिशा में पश्चिम बंगाल के फरक्का तक बहती है। यह गंगा डेल्टा का सबसे उत्तरी बिंदु है। यहाँ नदी दो भागों में बढ़ जाती है। भागीरथी हुगली जो इसकी एक वितरिका है, दक्षिण की तरफ बहती है तथा डेल्टा के मैदान से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है एवं ब्रह्मपुत्र नदी इसमें आकर के मिल जाती है। अंतिम चरण में गंगा और ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होने से पहले मेघना के नाम से जानी जाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के जल वाली यह बृहत नदी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और बच्चों आप जानते हो सुंदरवन डेल्टा का नाम है वहाँ पाए जाने वाली जो सुंदरी पादप है उसके कारण पड़ा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा और तेज़ी से वृद्धि करने वाला, सबसे उपजाऊ, सबसे घना बसा हुआ डेल्टा है। यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर भी पाए जाते हैं। गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर से अधिक है। क्या आप जानते हैं कि इसके अपवाह तंत्र को पहचान सकते हैं? अंबाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक स्थित है। अंबाला से सुंदरवन डेल्टा तक मैदान की लंबाई लगभग 1800 किलोमीटर है, परंतु इसके ढाल में गिरावट मुश्किल से 300 मीटर है। मतलब मैदान है ना वो बच्चों, उसमें जो ढाल है वो 300 मीटर औसतन से भी कम है। दूसरे शब्दों में प्रति 6 किलोमीटर की दूरी पर ढाल में गिरावट मात्र 1 मीटर है। इसलिए इन नदियों में अनेक बड़े बड़े विसर्प पाए जाते हैं। नदी जब बल खाती हुई चलती है ना सर्प की आकृति में, तो वो नदी विसर्प कहलाता है। और कल की क्लास में पढ़ेंगे हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में, मतलब ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में। धन्यवाद।